बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में तप करते थे ऋषि अत्रि, तेजस्वी, संयमी और ब्रह्मचर्य के परम उपासक। उनका तप इतना प्रबल था कि देवताओं की भी चेतना डोलने लगी। इंद्र ने सोचा, अगर अत्रि को सिद्धि मिल गई तो हमारा स्वर्ग भी डगमगा जाएगा। उसने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को भेजा, जिसे देखकर अनेक तपस्वी विचलित हो चुके थे। उर्वशी का आगमन। उर्वशी मंद मंद पवन सी गुफा में आई। उसकी चाल में सौंदर्य था, स्वर में संगीत, पर ऋषि अत्रि का ध्यान अडिग रहा। उर्वशी ने कहा, हे मुनिवर, क्या मेरा सौंदर्य भी आपके ध्यान को नहीं तोड़ सकता? अत्रि ने नेत्र खोले, पर उनकी दृष्टि में वासना नहीं, करुणा थी। उर्वशी, उन्होंने कहा, तुम देह हो, मैं आत्मा में स्थित हूँ। पर यदि तुम सच में जानना चाहती हो प्रेम क्या है, तो कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो, अपने श्रृंगार को त्याग कर। उर्वशी का परिवर्तन। दिन बीते। उर्वशी ने वस्त्र बदले, मौन सेवा में लगी, गोधूली में ध्यान करने लगी। वो अप्सरा अब ऋषि बनी, मन से शांत, दृष्टि से निर्मल। उसके भीतर एक नई उर्वशी जन्मी। अब वह ऋषि अत्रि को प्रेम करने लगी, पर यह प्रेम देह से नहीं, आत्मा से था। प्रेम का क्षण। एक दिन वह ऋषि के पास गई और बोली, प्रभु, अब मैं जानती हूँ कि प्रेम आकर्षण नहीं, समर्पण है। मुझे देह से नहीं, आत्मा से मिलन चाहिए। अत्रि ने मौन रहकर उसकी आंखों में देखा। उर्वशी, हम दो शरीर हैं, पर आत्मा एक ही ब्रह्मा का अंश है। यह मिलन स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, प्रेम का परम रूप है। उर्वशी स्वर्ग लौट गई, पर वह अब अप्सरा नहीं रही। वह अब साध्वी थी, ब्रह्मा की साधना में लीन। और ऋषि अत्रि एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए, पर उनके हृदय में उर्वशी की आत्मा सदा वास करती रही। मुख्य संदेश बटा सीख। प्रेम वासना से नहीं, आत्मा से होता है। श्रृंगार तब पवित्र बनता है जब उसमें त्याग और सत्य का स्पर्श हो।